हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बताना। आज का पहला सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर परसेंट में और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, सवाल में पूछ रहा है दर, लिखेंगे R बराबर √x × 100। ये है सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक। तो x की जगह हम मान रखते हैं जो सवाल में हमको मान दे रखा है 16/25। तो चलिए लिखते हैं R = √x की जगह लिखेंगे हम 16/25 गुणा 100। 25 चौका 100, 25 से 100 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 गुणा 4। R = ये आ जाएगा 64। अगर हम R निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से देखते हैं, जो मान दे रखा है सवाल में उसको हम पुट करते हैं x की जगह। इसकी ट्रिक होती है R = √x × 100। तो हमने x की जगह रख दिया 16/25 गुणा 100। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया 64। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 8%। आई होप अब सभी को ये सवाल काफी अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं अगला सवाल। सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या निकालना है? समय। ट्रिक इसकी सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। बस यहाँ पर हमें R की जगह लिख देना है T। लिखेंगे T = √x × 100। अब हमें निकालना है T। तो x की जगह क्या मान दे रखा है? 25/36 गुणा 100। इसको करेंगे सॉल्व। तो T बराबर हो जाएगा 25 से गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 2500/36। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे, लिख लेंगे। वर्गमूल लेने पर कितना हो जाएगा? ये T = 50/6 और करेंगे तो ये हो जाएगा T = 50 को कट करेंगे तो ये हो गया 25 और 6 को कट करेंगे तो ये हो गया 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3 या 8 वर्ष 4 महीने। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रिक सेम है, बस R की जगह हमने T लिख लिया है। x का मान दे रखा है 25/36। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 2500/36। अब हमने इसका ले लिया है वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर ये हो गया 50/6। इसको फिर से काटेंगे तो ये हो गया 25/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3 या 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी को ये सवाल भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बैंक में जमा की गई राशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। यदि ऋण की अवधि समय और वार्षिक ब्याज दर समान हो तो ब्याज की अवधि वर्षों में क्या होगी?
तो सवाल में दे रखा है समय और दर बराबर। तो चलिए करते हैं इसको ट्रिक से सॉल्व। हमको निकालना है सवाल में t, तो वो हम t निकालेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू रूट x इंटू 100। हम लिखेंगे t इक्वल टू x का मान दे रखा है 1/16 लिखेंगे 1/16 गुणा 100। ये हो जाएगा t इक्वल टू 100/16। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो लिखेंगे वर्गमूल निकालने पर तो ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 10/4। तो t आ गया 10/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 वर्ष। ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देखते हैं। t इक्वल टू रूट x इंटू 100 है, तो हमने x की जगह 1/16 पुट कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया t इक्वल टू रूट 100/16। अब हमने इसका निकाला है वर्गमूल, तो ये हो गया t इक्वल टू 10/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष। आई होप आप सभी के सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान बराबर हों तो ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। हमको इस सवाल में दर और समय दोनों निकलवा रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे पहले हमको निकालनी है दर, r इक्वल टू रूट x इंटू 100। r इक्वल टू x का मान कितना है 4/25 इंटू 100 रूट। इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा r इक्वल टू 4 इंटू 4। 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 4 चौक 16 रूट 16। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 4%। ये आ गई दर। और सवाल में दे रखा है कि समय और दर दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं। तो जब हमारी दर 4% आई है तो समय भी 4 वर्ष ही आएगा 4 वर्ष। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से देखते हैं। r इक्वल टू रूट x इंटू 100 है, तो x का मान दे रखा है 4/25। तो r इक्वल टू रूट 4/25 गुणा 100 हो जाएगा। r इक्वल टू रूट 4 इंटू 4 हो जाएगा। r इक्वल टू 16, इसका हमने वर्गमूल ले लिया तो ये हो गया r इक्वल टू 4%। अब सवाल में दे रखा है कि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो जितनी हमारी दर है उतना ही आ जाएगा समय। आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धन का 49/100 है। यदि समय की वर्षों में संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो धनराशि कितने समय के लिए उधार दी गई थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। हमको निकालना है समय, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू रूट x इंटू 100। t इक्वल टू जो वैल्यू x की दे रखी है सवाल में, हम उसको x की जगह पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 49/100 गुणा 100।
100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 100 से 100 कैंसल हो जाएगा √49। इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 7। टाइम है तो ये हो जाएगा वर्ष। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से देखते हैं। x का मान सवाल में दे रखा है 49/100। तो जो ट्रिक है वो है t इक्वल टू √x इंटू 100। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √49/100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा t इक्वल टू √49। इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 7 ईयर्स, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान बराबर हैं, यदि प्राप्त साधारण ब्याज 16 रुपए है और वह मूलधन का 4/25 गुना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को करते हैं सॉल्व। तो सवाल में क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है 16 इक्वल टू हमको क्या निकालना है? मूलधन P निकालना है इनटू जो ब्याज है वो मूलधन का कितने गुना है? 4/25। इससे करेंगे हम सवाल को सॉल्व। हमको सवाल में क्या निकालना है? P निकालना है। तो देखते हैं 25 बटे में दे रखा है तो इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 16 गुणा 25 बटे 4। ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 4 गुणा 25। P इक्वल टू 25 चौका 100 रुपए। ये आ गया मूलधन। ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से देखते हैं। सवाल में दे रखा है साधारण ब्याज कितना है? 16 रुपए। हमको निकालना है इसका मूलधन P और जो ब्याज है वह मूलधन का कितने गुना है? 4/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P को हम एक साइड ले आए, अब हम 25 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ भाग में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया 16 गुणा 25 बटे 4। 4 से 16 कट गया, ये आ गया P इक्वल टू 4 गुणा 25, 25 चौका 100। तो मूलधन जो है वो आ गया 100 रुपए। आई होप आप सभी को ये सवाल काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और सवाल आप इस ट्रिक से काफी अच्छे से और काफी कम समय में कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।